हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर की महादेवी वर्मा के जो अगले दिन हम लोग पाठ पढ़े थे कविता, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग नोट करना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में। आधुनिक युग के मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। मरणोपरांत महादेवी वर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका संपादना किया? चांद। छायावाद के स्तंभ है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को हम लोग किसका स्तंभ कहते हैं? छायावाद। छायावाद का संबंध किस हिंदी साहित्य काल से है? आधुनिक काल से है। छायावाद के समय सीमा क्या है? 1980 से लेकर 1936 तक। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह से संकलित किया गया है? सांध्य गीत। कविता में नीर का तात्पर्य क्या है? आंसू। कवियत्री ने अपना तुलना किससे की है? जल से भरे हुए बादलों से। स्पंदन में क्या बसा हुआ है? चिर निस्पंदन। क्रंदन में कौन हंस रहा है? आहत विश्व। उसके बाद आते हैं, नैनो में क्या जल रहे हैं? दीपक। दीपक का क्या अभिप्राय है? आसमान में चमकने वाली बिजली के साथ। बदले का पग-पग किससे भरा हुआ है? संगीत से। उसके बाद आते हैं, सांसों से क्या झड़ रहा है? स्वप्न पराग। नेक्स्ट, दुकुल का क्या अर्थ है? दुपट्टा। आसमान में बदली का दुपट्टा कौन बोलता है? नभ के नभ संग। बदली के बरसने के बाद किसकी सृष्टि होती है? नवजीवन की। बदली के आगमन की सुधि से संसार में क्या परिवर्तन आता है? सुख की सिहरन फैल जाते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में किसके रूपक का प्रयोग हुआ है? बदली को रूपक के प्रयोग में लिया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली नामक पाठ में बादलों की तुलना किससे की गई है? चिंता के भार से। बादलों के बरस जाने के बाद क्या शेष रह जाता है? बादलों के आगमन की स्मृति। सुख की सिहरन हो अंत खिली काव्य पंक्ति में क्या संकेत है? कवित्री की स्वयं की अमरता का। क्रंदन में आहत विश्व हर्षा का भाव है कि बादलों के गरजने पर ग्रीष्म की प्रखरता से पीड़ित लोग प्रसन्न हुए। विरहिणी के पदचाप में किसका संगीत है? यौवन और रूप का। नभ में नवरंग बुनते दुकुल से आशा क्या है? आशा है इंद्रधनुष बादलों को रंगीन आभा देती है। विरहिणी के लिए प्रियतम की स्मृति कैसी जान पड़ती है? मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु के समान। नेक्स्ट आते हैं, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स में होगा। सुख की सिहरन हो अंत। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। महादेवी वर्मा के जन्म होली के दिन हुआ था। पलकों में निर्झरिणी मछली। महादेवी वर्मा का प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुआ है। स्टूडेंट, महादेवी वर्मा से तुम लोग को सुमेलित कीजिए जो है वो भी दिए हैं, देखो उसको भी नोट डाउन कर लो। जैसे पहला है स्पंदन में चीर, इसका होगा सी। निस्पंदन बसा। क्रंदन में आहत विश्व हर्षा। पलकों में निर्झरिणी मछली। नैनों में दीपक से जलते। उसके बाद आते हैं, बादलों का प्रतिपग। बादलों का प्रतिपग संगीतमय है। आकाश में उड़ते रंग बिरंगे बादल नए रंग के दुपट्टे का आभास दे रहे हैं। बादलों के बरसने से
संसार में नई सृष्टि का आगमन होता है। आकाश का कोई भी कोना बादल का चित्र निवास स्थान नहीं है। उसके बाद आते हैं बादल भरी है नीर से, बदली का तुलना जीवन से की गई है। बदली की सांसों से स्वप्न रूपी पराग झरते हैं। मलय बयार पलती है कहाँ? बादलों की छाया में। तो ये चैप्टर फिनिश्ड हुआ और तुम लोग का इसका MCQ सुनिधि दे दिया है। यहाँ से अच्छा से तुम लोग इसको रीडिंग भी करना पार्ट से, यहाँ से जरूर तुम लोग को कॉमन मिलेगा। चलो चैप्टर यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके।